हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, जिसके सारे एमसीक्यूज राइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज, क्योंकि इस चैप्टर से एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और अगर एक इस सीरीज में से एक एमसीक्यूज भी आता है तो मतलब एक नंबर आपका पक्का क्लियर है। और डेफिनेटली आएगा। इस सीरीज़ को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस वीडियो को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जितने भी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी से, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिए। तो 1 घंटे का ये वीडियो रहेगा। ठीक, 1 घंटे के अंदर मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने की। 40 क्वेश्चंस मेरे को डिस्कस करने हैं। 40 के 40 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आप देख के जाइएगा, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प हो सके। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे को कि ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई डिजिट्स चूज किया जाता है, किस में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इट इज ऑड। तो यहाँ पर देखो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर ऑड नंबर है हमारा 1 3 5 7 एंड 9। तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें, टोटल नंबर्स अगर हम देखें, तो टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं 1 to 9 में? टोटल ऑड नंबर्स हैं हमारे पास में 5। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 to 9 है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो नीचे आएगा 9। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल ऑड नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 5/9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी, 5/9। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इज इवन। तो फिर से मैं कहूंगा कि आपको 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फर्स्ट क्वेश्चन का ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिजिट इज इवन। तो यहाँ पर आपको किसकी निकालनी है? इवन डिजिट्स की। तो इवन डिजिट्स कौन सा है हमारा? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी इवन कितनी है? इवन डिजिट्स जो है, इवन डिजिट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ इवन डिजिट्स वो कितनी है? यहाँ पर 4 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 9 है, तो 4/9 हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन के आएगी, 4/9। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब फिर से मैं कहूँगा, यहाँ पर हमारे पास में 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3 इसने बोला है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? मल्टीपल ऑफ 3 होगा हमारा, एक तो 3, एक होगा 6 और एक होगा 9। क्लियर है? तो टोटल कितने कितने हो गए हमारे? 1 2 एंड 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर हम देखें, मल्टीपल ऑफ 3 अगर हम देखें तो कितने हैं यहाँ पर? 3 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी बन के आएगी। कहाँ पर है? ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें, 1/3 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कितने आसान से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है हमारे पास में एटलीस्ट और एटमोस्ट में। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में। तो एटलीस्ट क्या होता है और एटमोस्ट क्या होता है? क्लियर है? तो एटलीस्ट के बारे में और एटमोस्ट के बारे में। तो एटलीस्ट मीन्स होता है हमारा मिनिमम। ठीक है, कम से कम, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। एटमोस्ट मीन्स होता है मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 70%, एटलीस्ट 70% मार्क्स चाहिए। तो अगर आपके 80% आएंगे तो क्या मैं उसको वैलिड मानूंगा? बिल्कुल मानूंगा। क्या 75 मानूंगा, 71 मानूंगा, सबको मानूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे 69% आए तो वो मुझे एक तरह से वो नहीं होगा। ठीक है, तो 70% मतलब मिनिमम मार्क्स मेरे को 70% चाहिए ही चाहिए। और मैक्सिमम मार्क्स मतलब मैक्स टू मैक्स 100%, इससे ज़्यादा हमारे नहीं आ सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स मेरे को इतने मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है एटमोस्ट और एटलीस्ट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो 3 कॉइन्स की बात हो रही है। कितने कॉइन्स की बात हो रही है? 3 कॉइन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 कॉइन्स को देखते हैं। 3 कॉइन्स की जो प्रायोरिटी बनाते हैं हम, फेवरेबल आउटकम्स बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? तो 3 कॉइन्स की जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो किससे कैसे निकलेंगे? तो देखो जो हमारे कॉइन्स होते हैं उसके टोटल फेसेस कितने होते हैं? 2 फेसेस होते हैं, एक तो होता है हेड
और एक होता है टेल। इसके अलावा होते हैं दो, तो दो फेसेस होते हैं। और कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है? 3 नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकलेंगे हमारे यहाँ पर। अब 3 कॉइन्स है तो 3 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी कैसे बनाते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है एच टी एच टी एच टी एच टी, 8 बार हो गया। फिर आपको लिखना है एच एच टी टी एच एच टी टी, ठीक है। फिर आपको 4 टाइम्स एच 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 टी 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 टी, ये बन गई आपकी 8 आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बन गई? 8। इसने बोला है हमें क्या, इसने बोला है एटलीस्ट 2 हेड हमें चाहिए। अब एटलीस्ट 2 हेड मतलब मिनिमम आपको 2 हेड चाहिए। अब देखो मिनिमम 2 हेड चाहिए तो क्या 1 हेड अगर आएगा तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को मिनिमम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। 2 हेड आएगा तो चलेगा, यस। अगर 3 हेड आए तो चलेगा, यस बिल्कुल चलेंगे। आ रही बात समझ में? तो जहां पर 1 हेड है उसको आप हटा दो, तो 1 हेड कहां पर है? यहां पर है, तो इसको हटा दो, ठीक है। यहां पर देखो टोटल यहां पर है ही नहीं, 0 हेड चलेगा? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि है ही नहीं, हेड ही नहीं आया, 0 हेड है, तो चलेगा? नहीं, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि 2 हेड 3 हेड ये तो चलेंगे, मिनिमम हमारी 2 हेड तो होने ही चाहिए। तो यहां पर ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बाकी 1 हेड चलेगा? नहीं चलेगा। 2 हेड चलेगा? यस चलेगा। 1 हेड चलेगा? नहीं। 2 हेड चलेगा, और 2 हेड चलेगा, और 3 हेड चलेगा। तो कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। टोटल हमारे 4 हो गए फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? 8 विच इज इक्वल टू 1/2। तो कितने निकलेगी एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी? 1/2। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी करेक्ट होगा। क्लियर है? बहुत ध्यान से करना एटलीस्ट और एटमोस्ट, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है। चलिए नेक्स्ट, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। सिंगल थ्रो है, सिंगल थ्रो है तो मतलब डाइस जो होता है, जो हमारे डाइस होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं? 1 to 6 तक होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? वहाँ पर 6 फेसेस होते हैं। तो वहाँ पर होता है एक तो 1 फेस पे 1 2 3 4 5 6 डाइस, आपने देखा ही होगा, लूडो सबने खेला ही होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीपल ऑफ 3, एक तो 3 है और एक 6 है, तो टोटल कितने हो गए मल्टीपल ऑफ 3? टोटल मल्टीपल ऑफ 3 अगर हम देखें यहाँ पर आउटकम्स, तो कितने हो गए? 2 आउटकम्स हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना बन रहा है? 1/3। ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है 1/3। 6 क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि भाई करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है x/12। फिर इसने कहा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/3। ठीक है, मतलब नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर, नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो आ रही है 2/3। अब देखिए यहां पर समझना, एक बात बताइए मेरे को, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी ये है, नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ऑब्वियस बात है यहां पर जो डिनोमिनेटर में 12 है ये तो सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर 12 है तो यहां पर भी 12 होना चाहिए। तो यहां पर हम 12 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 8/12। अब देखो अगर करेक्ट आंसर 12 में से अगर x करेक्ट आंसर हो रहे हैं और नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर, है ना, गैस नहीं कर पा रहे करेक्ट आंसर मतलब रॉन्ग आंसर, तो 12 में से अगर 8 अगर रॉन्ग आंसर मतलब करेक्ट नहीं कर पा रहे, हम गैस नहीं कर पा रहे, गैस नहीं कर पा रहे करेक्ट आंसर, तो 12 में से 8 को अगर गैस नहीं कर पा रहे तो कितने को गैस कर पा रहे? 4 को। तो 4, 12 में से 4 को हम गैस कर पा रहे, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कहाँ पर है भैया? ऑप्शन सी में करेक्ट होगा। समझ गए? बहुत आसान सा था। चलिए 7th है, अ बैग कंटेन्स 3 ग्रीन मार्बल्स 4 ब्लू मार्बल्स एंड 2 ऑरेंज मार्बल्स। इफ अ मार्बल इज पिक्ड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन ऑरेंज मार्बल। देखो इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट एन ऑरेंज मार्बल की। ठीक है, तो हमारे पास में कौन कौन सी मार्बल्स है? हमारे पास में है ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, हमारे पास में ग्रीन मार्बल्स है। कितनी नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स है? 3 ग्रीन मार्बल्स है। और है 4 ब्लू मार्बल्स, 4 है ब्लू मार्बल्स एंड 2 है ऑरेंज मार्बल्स, 2 है ऑरेंज मार्बल। टोटल अगर हम देखें
4 5 6 7 और 8, टोटल मार्बल्स हमारे पास में 9 है। इसने कहा है इफ नॉट एन ऑरेंज मार्बल, तो ऑरेंज मार्बल की आपको प्रॉपर्टी, नॉट एन ऑरेंज मार्बल नहीं होनी चाहिए, तो 2, तो ऑरेंज मार्बल है तो ऑरेंज मार्बल नहीं होनी चाहिए, तो इनका सम लेंगे, मतलब ग्रीन मार्बल होनी चाहिए या ब्लू मार्बल होनी चाहिए, तो 3 + 4 7, तो 7/9 हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी निकलेगी नॉट एन ऑरेंज मार्बल की, तो ऑप्शन डी। अगर ऑरेंज मार्बल की पूछता तो 2/9 निकलती, लेकिन इसने बोला नॉट एन ऑरेंज मार्बल की प्रॉपर्टी निकालनी है तो 7/9। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 3 5 5। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि इनमें से नंबर सेलेक्ट किया जाता है, 3 है, 5 5 और हमारे पास में 7 है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और सॉरी 3 टाइम्स है हमारे पास में 7, तो 3 टाइम्स 7, और 9 है हमारे पास में 4 टाइम्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, तो यहाँ पर आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि इनमें से जो सिलेक्टेड नंबर होगा वो क्या होगा, देयर एवरेज का। ठीक है, ये बताना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इनका एवरेज अगर हम निकालें, क्योंकि इनका एवरेज का ही हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इनके एवरेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इनका एवरेज निकालना होगा। तो इनका एवरेज कितना निकलेगा, तो देखो 3 + 5 और 5 10 + 7 14 7 21 + 9 18 29 9 चौक 36। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम, तो कितना आएगा हमारा, 10 और 13 13 36 13 और 21 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 70 आ रहा है। ठीक है, 70 आ रहा है, और 70 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा जो एवरेज निकल रहा है, मतलब मीन जो निकल रहा है वो 7 निकल रहा है। तो 7 की प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पर, तो 7 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है इस पूरे ऑब्जर्वेशन में, 7 है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हम कह सकते हैं 3 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 3/10 हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ऑप्शन बी में करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विथ अ फेयर डाइस इज, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी, ग्रेटर देन 2 की। ठीक है, किसी भी थ्रो अ नंबर ग्रेटिंग देन 2 विद अ फेयर डाइस, तो जो डाइस होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं फेसेस। ठीक है, फेसेस पे ये सब नंबर्स होते हैं। तो ग्रेटर देन 2 की बतानी, तो ग्रेटर देन 2 में हमारा क्या क्या आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ग्रेटर देन 2 में हमारा क्या क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 में हमारा 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना, ग्रेटर देन 2 बोला है इसने, तो 2 में 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 4 हो गए, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, तो 2 2 जा और 2 3 जा, 2/3 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कार्ड इज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सिंपल सी बात है, एस कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स जो होते हैं, टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब 52 कार्ड्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं हमारे, 4 एस होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो एस, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एस होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर, हमारे पास में फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड होते हैं, और हमारे पास में नंबर कार्ड होते हैं जिनके ऊपर नंबर होते हैं। जो नंबर कार्ड होते हैं उस पर हमारा होता है 2 से लेके 10 तक, और फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं हमारे 3 मतलब 12 फेस कार्ड होते हैं, और एस जो होते हैं वो टोटल 4 एस होते हैं। ठीक है, कार्ड का क्वेश्चन आया तो मैं बता देता हूँ, तो हमारे पास में टोटल अगर सूट देखें, 4 सूट हमारे पास में होते हैं, 4 सूट मतलब 4 कैटेगरी होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है ये भी बता देता हूँ। एक तो होती है हमारी डायमंड, डायमंड होता है, एक होता है हमारा हार्ट, क्लब और स्पेड, ये दोनों जो होते हैं ये तो ब्लैक होते हैं, और ये दोनों होते हैं ये रेड होते हैं, सिंपल। ठीक है, अब एस क्या होता है, 4 होते हैं, किस किस के होते हैं, एस डायमंड हार्ट क्लब और स्पेड, इनके एक एक एस होते हैं, तो 4 एस हो गए। फेस कार्ड होता है, तो फेस कार्ड में क्या होता है हमारा, एक तो आता है जैक, ठीक है, एक होता है क्वीन और एक होता है किंग, तो टोटल हमारे 3 होते हैं, और 4 सूट है तो 3 × 4
12 कार्ड्स हो गए टोटल, और नंबर होते हैं हमारे 2 से लेके 10 तक, विच इज़ 9, और 9 इंटू 4 करोगे तो 36। क्लियर है बात? ये सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। इसने कहा द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज़ एन एस, तो एस की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, टोटल एस होते हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो 1/13, तो 1/13 हमारा निकल के आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम नाउ नंबर 1 to 25, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर की हमें क्या बतानी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो 1 से लेके 25 तक अगर हम देखें तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 है ना, 5, 7, 11, 13 और 15, 16, 17, 19, फिर आता है हमारा 23। ठीक है, तो 25 तक ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे 9 प्राइम नंबर्स हो गए हैं। और टोटल नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 25 तक हमारे पास में जो नंबर्स होते हैं, नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स 1 to 25, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्राइम। ठीक है, तो जो हमारे पास में नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 25। क्लियर है? तो अब इसको रिड्यूस हम कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े से मैच नहीं कर रहे, ऑप्शंस गलत है, तो इन ऑप्शंस को तो आप इग्नोर करना। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, 9/25। क्लियर है? ये आगे रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो 9/25 इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस में गलती हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी के लिए कंडीशन होती है एक, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 0 से, और लेस देन और इक्वल टू होगा हमारा हमेशा 1 से। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 से, 0 से हमेशा ग्रेटर होगा, और लेस देन और इक्वल टू होगा हमारा 1 से, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखो 2/3 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, -1.5 ये तो क्या हो गया, एक तरह से 0 से भी कम हो गया, तो माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी -1.5। 15% हो सकता है, पॉसिबल है। 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो 3/20 आती है, पॉसिबल है। और 0.7 7/10 होता है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो इस क्वेश्चन को समझो। देखो ये कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है वो 0.05 है। ठीक है, और आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट। नॉट एनी इवेंट को हम ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपने को फाइंड करनी है। अब आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की वैल्यू अगर हमारी 0.05 है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो 1 माइनस 0.05, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.95 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो इनमें से कौन नहीं हो सकती, अभी मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो भी होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और लेस देन और इक्वल टू हमारा 1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो 0.2 0.5 0.8, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, 1.6 हमारा गलत होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, सर्टेन इवेंट जो मतलब होना ही है, अनसर्टेन नहीं, सर्टेन, सर्टेनिटी को बता रहा है। तो सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है? चलिए 16, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, पॉसिबल ही नहीं है जो चीज़। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। क्लियर है? चलिए, आरुषि सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स इन विच 5 टिकट्स कैरी प्राइजेस। इफ प्रिया परचेज्ड अ टिकट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिया विनिंग अ प्राइज। तो देखो आरुषि सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स, ठीक है, जिसके अंदर 5 टिकट के अंदर प्राइजेस है, ठीक है, बाकी 95 में नहीं है। तो ये कह रहा है इफ प्रिया परचेज द टिकट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिया विनिंग अ प्राइस। तो विनिंग अ प्राइस की आपको निकालनी है। तो विनिंग अ प्राइस कितने हैं, टोटल 5 टिकट्स के अंदर है हमारे, तो 5 टिकट्स के अंदर अगर प्राइजेस हैं तो विनिंग की हमारी क्या निकलेगी, इसमें विनिंग प्राइस की ही
हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 5 टिकट्स के अंदर है तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 100 है। सॉल्व करेंगे तो 1/20 आएगा। 1/20 हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, इसमें मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसको बहुत ढंग से समझना। इसने कहा है कि भाई 50 नेचुरल नंबर्स तक है और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो पहले तो हम नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है, और कहाँ तक चल रहा है, 50 नेचुरल नंबर्स तक। क्लियर है, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और इसने कहा है कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 3 और 5, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो समझना। 3 और 5 के मल्टीपल, तो 3 और 5 के मल्टीपल कौन से होंगे, 3 की टेबल अगर आप बोलते हो तो 3 की टेबल से आपका 50 तक कितने मल्टीपल्स निकल जाएंगे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 50 डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय जब मैं 3 करूँगा तो कितना आएगा, 16 3 48, 16 मल्टीपल्स हमारे निकल जाएंगे। क्लियर है, ऐसे ही हमारे अगर 50 को मैं डिवाइड करता हूँ मैं 5 से, कि 5 से भी होने वाले हैं, तो 50 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 10 मल्टीपल हमारे यहाँ पर 5 के निकल जाएंगे। क्लियर है बात। अब इनमें क्या होगा, इनमें होगा कॉमन भी आएगा। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जैसे कि आप देख सकते हो 15 हुआ, ठीक है, 30 हुआ और 45 नंबर हुआ, ये तीन हमारे एक तरह से कॉमन आ रहे हैं। क्लियर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना होगा, 2 बार काउंट हो रही। तो 16 + 10 कितना होता है हमारा 26, और 26 में ये 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो इनको एलिमिनेट करना होगा, 3 माइनस कर देंगे। तो 26 - 3 कितना होता है हमारा 23। क्लियर है, कितना होता है 23। 26 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 3 एलिमेंट, तो 26 - 3 होता है। अब 26 - 3 हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 26 - 3 कितना हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 23/50। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है और 23, तो ऑप्शन डी हमारे को दिख रहा है 23/50। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बात, समझ गए। 2 बार काउंट हो रहे हैं इसलिए हमने इसको एलिमिनेट किया। चलिए नेक्स्ट, अ मंथ इज सेलेक्टेड एट रैंडम इन अ ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मार्च और अक्टूबर। मार्च और अक्टूबर की हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, मार्च और अक्टूबर दो हमारे एक तरह से क्या हो गए, मंथ हो गए, और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं 12 होते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा 1/6, कहाँ पर है, ऑप्शन बी में करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल इज अ लेटर इज अ सेलेक्टेड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवल। तो यहाँ पर देखो मोबाइल है, मोबाइल। अब इस मोबाइल में आप अगर देख पा रहे हो तो एक तो ओ है, ठीक है, वोवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, आई है। जो वोवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो ओ हो गया, आई हो गया और एक ई हो गया। तो टोटल वोवल्स अगर हम देखें यहाँ पर, टोटल वोवल्स अगर देखें तो कितने है इस मोबाइल में 3 है। और नंबर ऑफ वोवल्स कितने होते हैं हमारे, नंबर ऑफ वोवल्स क्या कितने हो गए मोबाइल में, कितने वर्ड्स हो गए 1 2 3 4 5 6। तो सॉल्व हो जाएगा 1/2 आएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रो वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो डाई को अगर करते हैं हम एक बार थ्रो, तो यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे आउटकम्स कौन कौन से आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और फेवरेबल हमारे प्राइम नंबर का निकालना है, तो प्राइम नंबर जो है वो क्या है हमारा 2 है, 3 है एंड 5 है। तो कितनी निकलेगी 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो कहाँ पर है 1/2, ऑप्शन सी में हमें 1/2 दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रो वंस। ठीक है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी मतलब 2 4 एंड 6। तो कितने बनेगी 3 बाय टोटल 6 है 1/2। तो कहाँ पर है 1/2, ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है। चलिए, अ बॉक्स कंटेंस 90 डिस्क नंबर फ्रॉम 1 to 90, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23। तो बताओ
1 से लेके 90 तक नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 इस तरीके से 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर्स ही हो गई। अब इसने कहा है कि द प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है डेट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23। तो लेस देन 23 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो देखो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, और 19 के बाद में हमारा आता है 23। ठीक है, लेकिन 23 को हमारे को नहीं लेना है, लेस देन 23 बोला है इसने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए? 8। और कितने नंबर्स हैं टोटल? 1 टू लेके 20 तक, 1 टू 90 तक 90 नंबर्स हो गए। इसको हम रिड्यूस करेंगे 2 से, तो 2 और 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, 4/45 आ रहा है, 4/45 ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 24, द प्रोबेबिलिटी डेट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 से इन 15 तक है, मल्टीपल ऑफ 4 आपको बताना है। तो देखो ये 1 2 3 इस तरीके से 4, इस तरीके से 15 तक नंबर्स है। क्लियर है? और मल्टीपल ऑफ 4 कितने आएंगे यहाँ पर? मल्टीपल ऑफ 4 अगर हम देखें तो 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, ये 3 नंबर ही आएंगे। 16 आएगा नहीं क्योंकि 1 से लेके 15 तक ही है। तो यहाँ पर 3 नंबर्स आ रहे हैं। टोटल नंबर्स अगर हम देखें तो 15 है। अगर इसको रिड्यूस करूँगा तो 1/5 आएगा, विच इज़ 1/5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब देखो 2 डिफरेंट कॉइन्स है, यहाँ पर कितने कॉइन्स हैं? 2 कॉइन्स की बात हो रही है। तो अगर 2 कॉइन्स की बात हो रही है तो क्या करेंगे? इसके फेवरेट हम आउटकम्स बना लेते हैं। कौन कौन से होंगे? हेड हेड टेल, और हेड टेल टेल। क्लियर है? बन गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। मतलब एटलीस्ट 1 हेड मतलब मिनिमम हमारी क्या होनी चाहिए? 1 हेड होना चाहिए। तो क्या 1 हेड 0 हेड चलेगा? 0 हेड चलेगा? नहीं चलेगा। क्या 1 हेड चलेगा? यस। क्या 2 हेड चलेगा? यस। तो देखो 0 हेड जहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर है, तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है हमारी? 3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 4, 3/4। क्लियर है? इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट, इफ 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर्स। ठीक है, तो 2 डाइस को अगर रोल किया तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर की हमें क्या बतानी है? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो अब देखो 2 डिफरेंट डाइस अगर है तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी। सबसे पहली बात कैसे बनाते हैं इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1। ठीक है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे होगा 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। ऐसे ही 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। ऐसे ही 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। ऐसे ही यहाँ पर 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। और यहाँ पर 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6, इस तरीके से यहाँ पर बनेगी। इसने कहा है गेटिंग एन इवन नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हमारे को कहाँ मिल रहा है? 2 डाइस पे। ठीक है, तो इवन नंबर्स हमें मिल रहा है। तो देखिए इवन नंबर्स हमें कहाँ मिल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इसने बोला है ओनली इवन नंबर। तो इवन नंबर हमें मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर भी मिल रहा है। एक ही डाइस पे अगर इवन नंबर मिल रहा है तो ले लो। ऐसे यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि क्या बोल 2 डाइस के लिए बोल रहा है, दोनों डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए, या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ये क्लियर नहीं है, तो इसको अपन होल्ड पे रखते हैं।
एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इसका आंसर या तो हो सकता है दोनों डाइस पे हमारे को इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो दोनों डाइस पे अगर हम देखें तो एक तो ये नंबर हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनमें नहीं होगा, इनमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वैसे अगर दोनों डाइस पे इवन नंबर की चाहिए तो 9/36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4 आ रही है। तो यही पूछ रहा होगा शायद मेरे हिसाब से, दोनों नंबर, दोनों डाइस पे इवन नंबर, तो 1/4 आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम। तो 1 से लेके 30 तक और उसकी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 1 2 3 इस तरीके से 30 तक है और हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्लियर है बात? चलो, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 से लेके 30 तक, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप निकाल भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, फिर 23 आएगा, 23 के बाद में फिर 29 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं? टोटल हमारे आ रहे हैं 10 डिवाइडेड बाय 30 तक कितने नंबर हैं? तो 1/3। कहाँ पर आ रहा है 1/3? 1/3। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ समझाना चाहूँगा आपको कि 1 से लेके जो 30 तक अगर हमें प्राइम नंबर्स बताने हो तो 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हमें 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर्स बताने हो तो 50 प्राइम नंबर्स होते हैं। और अगर हमें 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर बताने हो उसके अंदर 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स देखें तो कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 25 प्राइम नंबर्स हो गए। तो ये आपको याद रखना है लिया डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाता है 1 to 50 तक प्राइम नंबर्स आपको बताने तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी 15/50। अगर आपसे बोल लेता 50 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स का, 50 to 100 के बीच की प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 10/50। क्लियर? ऐसे 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 25/100। क्लियर है? तो ये डेटा आप जरूर याद कर लेना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस। क्लियर है? तो देखो एस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भैया एस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो आपने अभी क्वेश्चन किया भी था, टोटल एस कितने होते हैं? 4 एस होते हैं। तो एस की अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 4/52 करूँगा तो 1/13 आ जाएगी। क्लियर? अगर 1/13 एस की है तो नॉट एस की क्या हो जाएगी? नॉट एस की हो जाएगी 13 में से 1 अगर एस है तो 12/13 हो जाएगी। 13 में से 12 नॉट एन एस है तो 12/13 हमारी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी बनेगी नॉट एन एस की। नेक्स्ट है, अ नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1, इस तरीके से नंबर है, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 2। अब देखो इसने बोला है कि नंबर है और इसमें x इज लेस देन 2 आपको बताना है। 2 से लेस देन नंबर होना चाहिए x। तो देखो 2 से लेस देन मतलब आपका 1 चलेगा, 0 चलेगा, -1 -2 -3। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है तो 5/7 हमारे यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ अ नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3 एंड नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 4 9 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 9 आपको बताना है। अब देखो इसमें आप ध्यान रखना, इफ अ नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3 तो x इसमें से आपको क्या चूज करना है? x चूज करना है। और अंडर नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर एंड नंबर, ठीक है, यहां पर लिख लो थोड़ा सा, एंड नंबर y इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 149, मतलब 149 में से y सेलेक्ट किया, देन p प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई आपको बताना है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो लेस देन 9, ये आपको यहाँ पर बतानी है। क्लियर है? क्या बताना है? यहाँ बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 9 आपको बताना है। तो देखो नंबर्स क्या है हमारे पास में? नंबर है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करोगे? x चूज करोगे और 1 4 9 इसमें से आप क्या चूज करोगे? y चूज करोगे।
क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एक्स वाई निकालना है, क्योंकि इसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ एक्स वाई इज लेस देन 9, तो एक्स वाई निकालना होगा। अब एक्स को इंटू करना होगा वाई से, मतलब इस नंबर में से इस नंबर को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस नंबर में से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 1, इस वन को अगर मैं इस वन से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, इस वन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, इस वन को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे इस 2 को अब करूँगा 1 से तो 2 आएगा, 2 को 4 से करूँगा 8 आएगा, 2 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आएगा। क्लियर। ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 3 आएगा, 3 को 4 से 12 आएगा, और 3 को 9 से करूँगा तो 27 आएगा। अब इसने बोला था एक्स वाई जो है वो लेस देन होना चाहिए हमारा 9 से, तो 9 से लेस देन एक्स वाई हमारे को कहाँ नज़र आ रहा है, देखो 1 आ रहा है क्या, हाँ, 4 आ रहा है क्या, आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, हाँ, 8 आ रहा है, यस, 18 आ रहा है, नहीं, 3 आ रहा है, यस, 12 आ रहा है, नहीं, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा 27, ये भी नहीं। तो कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स आ रहे हैं। तो 5 अपॉन हमारा कितना आएगा, टोटल कितने हैं, टोटल है में हमारे पास में नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से 9, तो 5/9 हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे, तो हमें बताना है नॉन लीप ईयर जिसके अंदर 53 संडे है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो, एक तो होता है हमारे पास में लीप ईयर, ठीक है, और एक होता है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर के अंदर जो डेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज की अगर हम बात करें तो लीप ईयर के अंदर हमारे कितने डेज होते हैं, 366। वहीं अगर नॉन लीप ईयर में देखूं नंबर ऑफ डेज तो ये होते हैं 365 डेज। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, 53 संडे की बतानी है नॉन लीप ईयर, मतलब इस 365 डेज में। तो 365 डेज में टोटल हमारे वीक्स होंगे, और उन वीक्स के अंदर हमारे क्या होंगे, संडे होंगे। क्लियर है, ऐसे होता है। तो अब देखो 365 डेज के अंदर टोटल 50 कितने वीक्स होते हैं, 53 वीक्स होते हैं। ठीक है, और 53 वीक्स अगर पूरे पूरे हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कंप्लीटली हो रहे हैं यहाँ पे 53 वीक्स, और हर वीक में हमारा क्या आएगा, संडे आएगा। हर वीक के अंदर एक संडे आपका आएगा, 1 संडे आपका आएगा। तो 53 संडे की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो हर वीक में 7 डेज होते हैं, और 7 डेज के अंदर 1 संडे हमारा आता है। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, 1/7। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर, 1/7। चलिए, इसमें ही अगर हमारा नॉन लीप ईयर आता मान के चलिए, तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाता। लीप ईयर के अंदर फिर मैं अभी आपको बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको लीप ईयर का। चलो मैं यही बता देता हूँ, एक काम करते हैं, अगर यही हमारा लीप ईयर होता, ये बोलता लीप ईयर हैज़ 53 संडे मान के चलिए। अब लीप ईयर के अंदर क्या होता है, 366 डेज होते हैं। तो 366 डेज का मतलब है कि 53 तो वीक हो गए, ठीक है, प्लस 53 तो हमारे क्या हो गए हैं, वीक हो गए, और कितने होते हैं, 366 डिवाइडेड बाय अगर 7 करता हूँ, 7 दिन का एक वीक होता है, तो 7 5 35 36, और 7 दूनी 14, ठीक है, 52 वीक प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा बच रहा है, सॉरी 53 वीक नहीं होते, 52 वीक्स होते हैं। और इसके अंदर क्या बचेगा, 52 वीक और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा 365 में, 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पर, 52 प्लस 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा। इस 1 डे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 संडे आ सकता है, तो 1/7। ठीक है, यहाँ पर 2 डे है, 2 डे एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 2 डेज पे क्या हो सकता है, 2 डेज पे हो सकता है मंडे और नेक्स्ट ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, या हो सकता है वेडनेसडे या थर्सडे, या हो सकता है थर्सडे या फ्राइडे, या हो सकता है फ्राइडे या सैटरडे, या हो सकता है सैटरडे या संडे। तो आप देखो संडे की निकालनी थी हमें, तो संडे कहाँ पर आ रहा है आपका, संडे आ रहा है एक तो सैटरडे संडे, और एक आ रहा है आपका संडे, एक और रह गई हमारी प्रोबेबिलिटी, सॉरी
सैटरडे संडे और एक संडे एंड मंडे। ठीक है, तो आपका संडे कहाँ पर आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और एक संडे आपका यहाँ आ रहा है, मतलब 2 प्रोबेबिलिटी बन रही है आपकी, फेवरेबल 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से, तो 2/7। अगर लीप ईयर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। याद रख लेना आप ये क्वेश्चन। ठीक है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर आपको बताना है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी था, उसमें बनाई भी थी, तो उसके अंदर सम कितना आया था, 1 मिनट वापस बनानी पड़ेगी, और सम आना चाहिए आपका परफेक्ट स्क्वायर, या एक काम करते कर ही लेते ऊपर परफेक्ट स्क्वायर सम। देखो यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो सम जो परफेक्ट स्क्वायर आया है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा होता है 4 9, ठीक है, 1 भी होता है, तो 1 तो यहाँ नहीं बनेगा, 4 कहाँ बन रहा है, 4 बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक तो ये ले लेते हैं। ठीक है, और कहाँ पे बन रहा है हमारा 4, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और कहीं 4 बन रहा है, यहाँ पर भी 4 बन रहा है, 9 बन रहा है, 9 यहाँ पर बन रहा है, तो इसको भी लेंगे, और हमारा 9 यहाँ पर भी बन रहा है, 9 यहाँ पर भी बन रहा है, और 9 यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, और कहीं पे बन रहा है नहीं, तो 1 2 3 4 और 5 6 7। ठीक है, 7 हो रहा है, तो अब उस क्वेश्चन पे चल जाते हैं अपन, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, तो 7/36 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे। अब देखो यहाँ पर 53 संडे नॉन लीप ईयर का आ गया, मैंने वापस इंपॉर्टेंट है तो आपको डेटा याद होना चाहिए। नॉन लीप ईयर आया, 53 संडे आया है, तो नॉन लीप ईयर के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा नॉन लीप ईयर के लिए प्रोबेबिलिटी बताएंगे 1/7, तो कहाँ पर है 1/7, और अगर लीप ईयर होता तो 2/7, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स ए एंड B are selected successively without replacement in dot order from the integers 1 to 10. The probability that A upon B is an integer is। तो देखो यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट इन दैट ऑर्डर फ्रॉम द इंटीजर 1 to 10, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसमें से ठीक है सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली। तो ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए अपॉन बी इज एन इंटीजर, ए और बी, ए अपॉन बी इंटीजर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। क्लियर है, ठीक है, तो ए अपॉन बी जो है वो इंटीजर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंटीजर कैसे बनेगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, इसको रहने दो आप, क्योंकि इसमें मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट, टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट फेसेस इज। तो डिफरेंट फेसेस की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, टू डाइस को जब किया जाता है रोल्ड, तो डिफरेंट फेसेस की हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सेम फेसेस की प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, एक मिनट कहाँ पर बनाई थी ये रही, सेम फेसेस की अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो देखो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, एक सेकेंड, जो सेम फेसेस होते हैं डाइस पे, सेम फेसेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है, टोटल नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 6, सेम फेसेस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 6। अगर सेम फेसेस की 1/6 होती है तो बताइए डिफरेंट फेसेस की कितनी होगी, 6 में से अगर 1 सेम फेसेस की होती है तो डिफरेंट फेसेस की हो जाएगी 6 में से 5, 5/6, सिंपल। तो कितना हो जाएगा 5/6। नेक्स्ट,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 52 मंडे। अब देखो यहाँ पर आ गया लीप ईयर, और लीप ईयर अगर है, ठीक है, तो आपको 52 मंडे की निकालनी है, ठीक है। लीप ईयर है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम करेंगे सिंपल, लीप ईयर के लिए मैंने क्या बताया था, 2/7। अगर नॉन लीप ईयर है तो 7, लीप ईयर है तो 2/7। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, इफ अ 2 digit नंबर इज चूजन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, इफ अ 2 digit, बहुत ध्यान से समझना, इफ अ 2 digit नंबर, तो 2 digit नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, 10 से स्टार्ट होते हैं, 10, 11, 12, और इस तरीके से आगे तक चलते रहते हैं, और 99 तक 2 digit नंबर्स हमारे चलेंगे। क्लियर है। इसने बोला है इनमें से चूज किया जाता है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 जो होंगे वो कैसे बनेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा स्टार्ट हमारा 12 से, तो हमारी नई एक एपी हम फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे, तो 12 होगा, 12 के बाद में हमारा 15, 15 के बाद में 18, इस तरीके से चलेगा, और आगे 99 तक चलेगा। क्लियर है। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें एक तरह से ये एपी हमने बना ली, और यहाँ से हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कितने एन होंगे। क्लियर है। एन नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन जो होगा 99 लास्ट टर्म है, और ए 12 है, प्लस एन माइनस 1 हमें नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस 12 को पहले हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो 99 में से 12 लेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7, और 9 में से 1 लेस करेंगे 87, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू में 3। इस 3 से हम इसको रिड्यूस करेंगे, 3 2 जा और 3 9 जा, तो n माइनस 1 की वैल्यू 29, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है 30 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे यहाँ पर 30 होंगे, डिवाइडेड बाय 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स हैं, तो 99 में से आप क्या कर दो, एक तरह से 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स हैं, तो 99 में से 10 माइनस कर दो, तो कितने नंबर्स आएंगे 9, और 9 में से 1 लेस करेंगे तो कितने नंबर्स आएंगे 8, ठीक है। तो 89, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा 89, लेकिन 89 नहीं, इसमें +1 भी आपको करना पड़ेगा, तो 90 नंबर्स टोटल होंगे, तो कितने नंबर्स है 1/3 प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पर बनेगी, +1 हमें करना होता है यहाँ पर, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा 99 में से 10 माइनस कर दो तो नंबर आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्लियर। उसमें +1 आपने ऐड कर दिया, ये एक अप्रोच होती है। तो ये इतने नंबर्स हैं, मतलब 10 से लेकर 99 के बीच में 90 नंबर्स हैं, ना कि 89 जो कि आपको लग रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। 2 डाइस को करते हैं, सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो मैंने अभी आपको बताई थी सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी, सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी, 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। तो सेम नंबर जो आता है 1/6 होती है। ऑप्शन ए बी सी डी भी है, मैं बना देता हूँ सी 1/6, और डी में बना देता हूँ 2/3। तो कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन सी 1/6। चलिए नेक्स्ट, 39 है, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एस्टिक लगा देना। देखो इसने कहा है हमारे को कि फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 चाइल्ड की फैमिली है, तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम 1 बॉय। तो देखो कोई भी अगर चिल्ड्रन होता है, कोई भी चाइल्ड होता है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो वो होगा हमारा क्या बॉय, या होगा गर्ल। और भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हम 2 ही पॉसिबिलिटीज़ लेके चलेंगे, राइट। तो या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है। अब देखिए इसने बोला है 3 चिल्ड्रन की बात है, तो 2 फेसेस ही हो सकते हैं, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो 2 फेसेस हो सकते हैं। अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं यहाँ से, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, तो मैं कैसे निकालूंगा, बॉय या गर्ल मतलब 2 फेसेस, और कितने चिल्ड्रन से, इसने बोला 3 चिल्ड्रन की बात, तो 2 की पावर 3, मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकलेंगे 8 निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, जैसे हमने कॉइन्स किया था, सिमिलर एज कॉइन, ये जो कॉन्सेप्ट है सिमिलर एज कॉइन है, 3 कॉइन्स का जो हमने क्वेश्चन किया था वही वाला। तो यहाँ पर देखो बॉयज़ और गर्ल का हम निकाल लेते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से निकलेंगे हमारे। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हेड टेल किया था ना, बी जी बी जी बी जी बी जी,
ऐसे ही बी बी जी जी बी बी जी जी और 4 टाइम्स बी 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 जी 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 जी। ठीक है, चलो इसने बोला एटलीस्ट वन बॉय, क्या बोला है इसने, एटलीस्ट वन बॉय की प्रायोरिटी आपको बतानी है। एटलीस्ट वन बॉय का मतलब है कि क्या वन बॉय हो तो चलेगा, यस। क्या जीरो बॉय हो तो चलेगा, नहीं, कम से कम वन बॉय होना चाहिए, कम से कम। क्या टू बॉय चलेगा, आप कहोगे हाँ। क्या थ्री बॉय चलेगा, आप कहोगे हाँ चलेगा। तो देखो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, लेकिन जीरो बॉय नहीं चलेंगे। तो टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 7 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। 7/8 यहाँ पर आंसर आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 25. A card is drawn at random from the bag. The probability that the number on this card is divisible by 2 and 3. अब देखो इस क्वेश्चन को समझो बहुत ढंग से। एक बैग है जिसके अंदर कार्ड्स हैं और उस कार्ड्स के ऊपर 1 से लेकर 25 तक नंबर्स लिखे हुए, 1 2 3 4, इस तरीके से 25 तक नंबर है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, कार्ड निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 and 3। तो आपको बतानी है कि भाई, आपको कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो डिविजिबल हो 2 and 3 से। क्लियर है, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, वो आप उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए मतलब आप क्या कर दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 निकाल दो। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या होता है, 6, राइट। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे 1 से लेकर 25 के बीच में जो डिविजिबल होंगे 2 and 3 से, वो होंगे हमारे 6 के मल्टीपल बोलते जाओ, 12 18 24 और भी आगे होंगे, लेकिन 1 से लेकर 25 तक यही आएंगे 6 के मल्टीपल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, फेवरेबल आउटकम्स की 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 से लेकर 25 तक 25 नंबर्स। तो 4/25 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। आप अप्रोच समझ गए होंगे। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो आपका डाइस हो, तीनों फॉर्मेट हमारे क्लियर हो गए। और भी हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए और सारे टाइप हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।